है तो ध्यान धारणा क्यों नहीं होगी, क्यों दर्शन नहीं होगा। जब करते बैठ गए तो अपने आप भीतर से अपने आप नाम उठना शुरू हो जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए कहती है कि जब ध्यान जो है वो यथा समय और आलस त्याग करके होना चाहिए। एक बार वो खुद की बात बता रही कि दक्षिणेश्वर में एक बार उसका शरीर बीमार, थोड़ी सी बीमार थी, तो इसलिए उन्होंने देरी में उठना शुरू कर दिया माँ ने। तो कहती है कि पहले 3 बजे उठती थी, उसके बाद थोड़ा देरी से उठने लगी, फिर इच्छा ही नहीं होने लगी कि 3 बजे उठने की। तो बोले अरे ये तो आलस आ रहा है, इसलिए जोर करके माँ फिर से उठने लगी और कहा कि फिर से 3 बजे उठने लगी। तो बोलते इसी प्रकार से रोक का मतलब है कि इसी प्रकार के दृढ़ होकर के जप का अभ्यास यहाँ पर करना चाहिए। तो ये सब छोटी बातें हैं, यह थोड़ा सा पढ़ लिया। अभी हम लोग क्योंकि हम लोगों का प्रश्नोत्तर का ये है सेशन है, तो हम लोग इसके ऊपर में अगर कोई प्रश्न हो तो हम और भी पढ़ेंगे, नहीं तो फिर बाद में। महाराज जैसे आपने उस दिन कहा था जब ध्यान आप करते हो तो कभी कभी बड़े अजीब से विचार आपको आते हैं, तो क्या हमको उस समय स्टॉप कर देना चाहिए या मतलब कंटिन्यू अपना रखना चाहिए? वो आते हैं इसलिए कि उसको हम लोगों को डिलीट करने के लिए आते हैं। जैसे मैंने ये भी उदाहरण मैंने कहीं सुना था तो वो बोल रहा हूँ। जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में हमारे मैसेज आते हैं, वो मैसेज को डिलीट करना है तो पहले तो मैसेज को सामने लाते हैं, फिर उसके ऊपर डिलीट मार देते हैं और वो डिलीट हो जाता है। सही है एग्जाम्पल। तो मन में ये जो विचार आ रहे हैं ये डिलीट होने के लिए आ रहे हैं। ये मन में जो विचार आ रहे हैं ये डिलीट होने के लिए आ रहे हैं, आने दो। लेकिन आप उसको 2 भाग से, जैसे हम लोग कहते हैं कि साक्षी भाव से देखो उसको। एक पहली बात, या तो नहीं तो उसमें ही जो विचार आ रहे हैं उसमें ही भगवत भाव का आरोप करो, या उसमें ही प्रभु को देखो, या वो प्रभु से संबंधित करो। क्योंकि हम लोगों ने जैसे भागवत के जो क्लास इतने आज तक हो गए उसमें हमने देखा था कि वो जो हम लोगों का दृष्टिकोण रहना चाहिए वो सब ये है कि मैं साधक हूँ, बाकी सब कुछ साध्य है। ये रिश्ते है हम लोगों को, घर परिवार जो मिला है वो प्रभु की देन है, ऐसा समझना चाहिए। प्रभु के संबंध से सब कुछ संबंधित है। ना हम लोगों को इसके प्रति अवहेलना करनी है कि हमको मिला है, अरे नहीं भाई हम लोगों को परमार्थ करना है तो इसके प्रति अवहेलना नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये सब कुछ पुत्र जो है, पति पत्नी पुत्र, ये सब कुछ जो रिश्ते हम लोगों को दिए हैं वो किसने दिए हैं? प्रभु ने दिए हैं। हमारा तो ये संसार है नहीं। संसार में रहना कोई निंदनीय नहीं है, लेकिन संसार को भीतर में बसाना निंदनीय है ना। संसार को भीतर में बसाना निंदनीय है। इसलिए इतने सारे जो हमारे रिश्ते हैं या मन में आने वाले जो विचार किससे आते हैं? देह शरीर से ही तो आते हैं, शरीर और शरीर के संबंधित तो आते हैं। तो ये लोगों की हम लोग अगर वही कहें कि उनके दिए हुए हैं इसलिए हम लोग उसको सेवा करें, तो उनका ही भाव उसमें आना चाहिए, ना कि शरीर का संबंध आना चाहिए, उसमें आना चाहिए। तब जाकर के ये माया का संपर्क धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। ज़्यादातर हम लोग मोह के कारण अपना मान लेते हैं, लेकिन प्रभु का मान ले तो उससे ज़्यादा फ़ायदा हम लोगों को होता है कि धीरे धीरे आसक्ति कम हो जाती है। जैसे कोई अपना प्रिय व्यक्ति रहता है बहुत, जिससे हम लोग प्यार करते हैं, ऐसे व्यक्ति ने अगर हम लोगों को कुछ छोटी सी भी चीज़ दे दी तो हम लोग उसको रख देते हैं, बोलते हैं क्यों? क्योंकि इस अमुक ने दी है। और इसको देखने से क्या, मैंने हो सकता है वो व्यवहार ना करें उसका, लेकिन उसको देखने से उस व्यक्ति की स्मृति उसको आ जाती है ना, उस व्यक्ति की स्मृति आ जाती है। वैसे ही ये सब कुछ जो दिया हुआ है हम लोगों को संसार में, ये सब उनका दिया हुआ है, ऐसा सोच करके उसको हम लोग दुलार लेंगे, सब अच्छी तरह से उसकी सेवा करेंगे, जो भी हमारी तरफ से कर सकते हैं, करणीय जो भी है वो कर लेंगे। लेकिन ये कि उसको देख करके उनकी स्मृति उसमें आ जानी चाहिए, क्योंकि हमको उनकी तरफ से ये कुछ सब कुछ मिला है, प्रभु की तरफ से मिला है, प्रभु के संबंध से संबंधित है। जैसे कि हम लोगों ने ये भी देखा था कि कुंती ने ये कहा था कि क्या, कि मुझे मेरा पुत्र अर्जुन प्रिय क्यों है? कृष्ण सखा है इसलिए प्रिय है, ना कि मेरा पुत्र है इसलिए मुझे प्रिय है। कृष्ण सखा है इसलिए वो मुझे प्रिय है। तो इसलिए सब कुछ अगर जो भी हम लोगों को हमारे कर्म से कहिएगा, हमारे संस्कार से कहिएगा, जो भी हम लोगों को मिला है
वो अगर हम लोग ऐसा समझे कि हमको सब कुछ प्रभु से दिया हुआ है या प्रभु से प्राप्त है और वो सब कुछ जो है प्रभु का ही है, बस ये तो इसमें सब ये भगवत बुद्धि उसमें आ जाएगी, और भगवत बुद्धि धीरे धीरे आ जाएगी तो बाकी मैसेज अपने आप डिलीट होते जाएंगे और फिर वो अपने आप गंदगी ख़त्म हो जाएगी। ख्याल इतना ही रखना है कि वो गंदे आचरण फिर से ना अपने से हो जाए, बस। मतलब होता क्या है कि हम लोग उसको ढील दे देते हैं ना, मन को छूट दे देते हैं। थोड़ा सा भजन कर लिया, थोड़ा सा जप कर लिया और अच्छा लगा कि भाई अब चलो ये ठाकुर के लिए, माँ के लिए आँखों में आंसू भी आ गए, बहुत मन द्रवित हो गया और फिर लगता है कि बहुत कुछ हम लोगों ने कर लिया, और दूसरे ही मुहूर्त में हम लोग उसको अगर थोड़ी सी छूट भी दे दी और ढील दे दी और दूसरा कुछ संसार का काम करने लगे, या काम मतलब उसमें ये लगे आसक्ति की, मनोरंजन कुछ देखने लगे, ये करने लगे, तो उसकी छाप हमारे मन के ऊपर ज़्यादा हो जाती है। जैसे पोछा लगाया और उसके ऊपर धूल आ गई तो डबल मेहनत करनी पड़ती है उसमें। तो ये होता है, इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए कि ये जो गंदगी मन में आ रही है मानो, तो ये डिलीट होने के लिए आ रही है। आ गया डिलीट, आ गया डिलीट, तो मन तो अगर हम लोग जैसे नाम कर रहे हैं तो नाम को क्यों छोड़े, नाम तो चिन्मय है, नाम ही तो उसको निकाल रहा है पूरा, है ना, भीतर से निकाल रहा है सब कुछ। ये गंदगी जो है नाम हमेशा करते रहे, मैसेज आते रहेंगे, ठीक है, उसको डिलीट होता जाएगा। अच्छा, जैसे माँ ने बोला है कि 15 से 20 हज़ार अपना अगर लगातार रेगुलर होते हैं तो फिर स्थिर हो जाता है। तो ये मतलब एक ही सिटिंग का रहता है कि मतलब ये पूरे समय जब भी कभी भी 24 घंटे में, कैसा समझें? एक सिटिंग में कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। देखिए हम लोगों की अवस्था इतनी, ये तो माँ ने कहा है ठीक है, लेकिन हमारी इतनी सिद्ध अवस्था भी नहीं है कि भैया एक आसन पर बैठ करके हम 15,000 करें। अगर हमारा जो दिया हुआ गुरु का मंत्र है, हाँ, वो अगर हमारे ख्याल से मतलब जिस स्पीड से भी करें, स्पीड से मतलब एक रेगुलर स्पीड से भी करें, तो 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 हज़ार हो सकता है। ये मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, या उससे कम भी हो सकता है। तो आपको अगर 15,000 करना है तो कम से कम आपको 5-6 घंटे चाहिए, 4-5 घंटे चाहिए, है ना। एक आध दिन स्पेशल तो हो जाएगा, लेकिन हाँ, रेगुलर में संभव नहीं हो पाता। तो इसीलिए हम लोगों को संख्या के ऊपर ज़्यादा न ध्यान दे करके जो समय हम लोग जब के समय बिता रहे हैं वो उनके चिंतन में जा रहा है कि नहीं और उनमें तन्मय हो रहा है कि नहीं। बस आप हो सकता है एक ही माला आधा घंटा करे, कोई दिक्कत नहीं, एक ही माला 108 वाली माला, लेकिन उसको जो मंत्र है उसको हम